वेद व्यास और गणेश जी ने यहाँ पर 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई थी। तो लिखते लिखते सरस्वती माता ने बहुत शोर कर दिया और गणेश जी का कलम टूट गया। पर माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, स्वर्गारोहणी का रास्ता है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए थे। और यहीं से आगे व्यास गुफा पड़ता और गणेश गुफा, जहाँ पर पुराण महाभारत लेखन स्थल हुआ था। देश की अंतिम चाय की दुकान है। इस दुकान को मतलब 30-35 साल हो गए हैं। माणा में गए स्वागत है। माणा गांव बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जाने की व्यवस्था है। 4 धाम यात्रा के दौरान जब आप बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां से आप चीन की सीमा पर बसे माणा गांव जा सकते हैं। देश का जो पहले अंतिम गांव था वो अब प्रथम गांव बन चुका है और अब हम आपको आज जो है देश के प्रथम गांव का दौरा करवाएंगे, देश के प्रथम गांव का टूर करवाएंगे, बताएंगे कि माणा क्यों ख़ास है, क्या यहाँ पर मिलता है और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको देश का प्रथम गाँव माणा। तो माणा में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको कई ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहां पर आपको ऊन के कपड़े मिल जाते हैं, उसके साथ ही आपको कई जड़ी बूटियां भी मिल जाती हैं। तो ऐसे कई शॉप आपको यहां पर मिल जाते हैं और वहां पर आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये पत्थर चट्टा है जो हम देख पा रहे हैं, ये आपके किडनी स्टोन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह की दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। और पूरे गाँव में जो माणा गाँव का अगर आप कहेंगे कि जो मेन रोज़गार का जो एक ज़रिया है वो ऊन है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं, शॉलें बनाई जाती हैं। तो अगर आप कभी ऊन के कपड़े लेना चाहते हैं या फिर इस तरफ आप आ रहे हैं तो माणा गांव से ज़रूर आप ऊन के कपड़े लेकर जाएं, बिकॉज़ वो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे और प्योर होंगे। मेरा शुभ नाम है अनिल काला, मैं यहीं माणा ग्राम पंचायत से हूँ। दरअसल यहाँ पर हमारे जो पूर्वज लोग थे माणा गाँव में, तो पहले के लोग, हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने चमोली में रहते हैं। यहाँ से आगे बॉर्डर 50 किलोमीटर लगता है। तो ये हम आपको लगातार माणा गांव दिखा रहे हैं कि माणा गांव में जो है न सिर्फ संस्कृति बस्ती है, यहाँ के लोगों की जो मुख्य भाषा जो हम कहते हैं वो रोंगपा है। भोटिया कल्चर आपको यहाँ पर नज़र आता है। और ये हमारे पुराने ज़माने के होते थे, ऐसे जंगले वाले मकान होते थे और आज के मकान में लोग लेंटर वाला मकान बना रहे हैं। लेकिन पहले का संस्कृति कुछ अच्छा था पुराने, अब लोग नया कल्चर ले रहे हैं। ये हमारे कुल देवता है घंटाकर्ण जी, बद्री विशाल के छात्र भाई है। यहाँ पर 6 महीने घंटाकर्ण इष्ट देव की पूजा होती है हमारी, और 6 महीने बाद इनकी पूजा, मतलब 6 महीने जब जाते तो बद्री, ये जैसे भगवान बंद होते वैसे ये भी घंटाकर्ण बंद होते। ये जो सामने पे जो मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये वाला बद्री विशाल की माता जी है वो। वहाँ पर सितंबर में मेला लगता है, तो बद्री विशाल के जो राहुल जी है वो वहाँ पर पालकी में अपने माता को और नर पुत्र को स्नान करा के फिर पालकी में चले जाती है। दरअसल हम यहाँ से पहले गणेश टेम्पल पे जाएंगे 30 मीटर पे, उसके बाद 150 पे व्यास गुफा है और उससे नीचे उतरेंगे 100 मीटर पे भीम पुल, सरस्वती नदी, और इसको कवर करके इसी रास्ते से हम रिटर्न होके माणा गांव के लिए आगे जाने की यात्रा करेंगे। वेद व्यास और गणेश जी ने यहाँ पर 4 वेद 18 पुराण महाभारत लिखी गई थी। तो गणेश और व्यास जी के शर्त रही कि मैं बोलते रहूँगा, तुम लिखते रहना। पुराण महाभारत लेखन स्थल गणेश जी ने यहीं पे किया था। शुभ वेद, वसस वेद, ग्रंथ वेद। जब वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी मोर की कलम भूजपत्र पे महाभारत लिख रहे थे। तो वेद व्यास जी सरस्वती से ज्ञान मांग रही थी कि मुझे ज्ञान दे दो। तो व्यास जी ने कहा सरस्वती को मैं ज्ञान तब दूंगा जब अपनी पानी की आवाज़ कम करोगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो लिखते लिखते सरस्वती माता ने बहुत शोर कर दिया और गणेश जी का कलम टूट गया। तब व्यास जी ने कहा सरस्वती को, मैं तुझे श्राप देता, तू यहाँ से लुप्त होकर इलाहाबाद, गंगा, यमुना, सरस्वती में चले जाओ। तो सरस्वती नदी आपकी भीमपुल से निकलती है और 100 मीटर के अंदर में सरस्वती यहीं से लुप्त होकर गंगा, यमुना, इलाहाबाद, त्रिवेणी घाट में यहीं से लुप्त हो जाती है। और इससे आगे व्यास गुफा है, उससे नीचे भीमपुल है और वहाँ पर एक व्यास गुफा में इंडिया लास्ट चाय की दुकान है। वो चाय पी के हम स्वर्गारोहणी का रास्ता कवर करेंगे। बोल बद्री विशाल महाराज की जय।
तो 6 महीने तो क्योंकि 6 महीने काम चलता है तो आप यहाँ रहते हैं, 6 महीने जब शीतकालीन का काम चलता है। हम गोपेश्वर के पास में जाते हैं, अच्छा, वहाँ पे हम ये माल तैयार करते हैं। ओके। यहाँ से ऊन लेके फिजाई करके काट के इसको तैयार करते हैं। मान लीजिए एक टोपी को तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको? एक दिन लगता है हमको पूरा। एक दिन पूरा लग जाता है? पूरा दिन। अच्छा, जितनी मेहनत लगती है उतनी लागत वसूल हो जाती है? कहाँ, मेहनत के हिसाब से लागत बहुत कम है। ये है कि घर बैठे घर कुछ का अपना काम है, निकल जाता है। घर का काम भी हो रहा है, कुछ और काम भी हो रहा है। तो अभी घुघुती की टीम जो है देश के प्रथम गांव की प्रथम चाय की दुकान पर बैठी हुई है और चाय की चुस्की ले रही है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, माणा गांव आ रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इसके बाद आप चाहें तो वसुधारा की आप यात्रा कर सकते हैं, जो करीब 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है वन वे, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप वसुधारा नहीं भी जाना चाहते हैं तो अंतिम पहले थी, अब प्रथम हो चुकी है। चाय की दुकान पर ज़रूर आएँ और चाय की चुस्की ज़रूर लें। साथ में सुरगरोनी भी जा सकते हो, जो 21 किलोमीटर का दूर का ट्रैक है। चाहिए तो अपना राशन पानी लेके जाइए, रोटी कपड़ा मकान सब लेके, मकान नहीं ना, टेंट हाँ, रोटी कपड़ा और टेंट ज़रूर लेकर जाइए। भारत की वैसे अंतिम थी, अब प्रथम हो गई है। उस चाय की दुकान पर आप आए हुए हो, क्या आपने यहाँ पर खाया और कैसा लगा? चाय बहुत अच्छी थी, मैगी भी खाया, मैगी भी बहुत अच्छी थी। और फोटोज खींचे होंगे? फोटो तो बहुत। नाम बिमला बडवाल है और ये देश की अंतिम चाय की दुकान है। इस दुकान को मतलब 30-35 साल हो गए हैं और ये अभी आज तक तो अभी लास्ट ही थी। पिछले साल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने पहले घोषित कर दिया है। अभी हम अब धीरे धीरे इस बोर्ड को चेंज करेंगे क्योंकि इतना साल हो गए। अभी ये पुरानी के नाम से वो प्रसिद्ध था और हमारे कार्ड तो काफ़ी यात्री आ रहे, वो कह रहे पहली होनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे और ये लास्ट गांव है, अब फर्स्ट हो गया है। पहली चाय की दुकान है देश की जहाँ पर आप आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं और साथ में वेद व्यास की गुफा भी आप यहाँ पर देखते हैं। जय जय जय। तो वेद व्यास जी यहाँ से बोलते थे, नीचे गणेश जी मोर की कलम भोजपत्र पे महाभारत लिखते थे। जो ये वेद व्यास जी की पत्थर वाली है ना, इसे शास्त्र वेद पुराण में व्यास पोथी कहते हैं। और अभी किसी ने पलटाया ना इस किताब को, और ये महाभारत की बुक है। इसके अंदर वेद व्यास जी बैठे हैं और वेद व्यास जी मद्रास के हैं और उसके अंदर वल्लभाचार्य जी बैठे हैं, 1500 वर्ष में आए थे। और ये पूरी महाभारत की किताब, इसे शास्त्र वेद पुराण में व्यास पोथी कहते हैं। दरअसल ये माँ सरस्वती का सबसे पुराना मूर्ति है, जब पहले का मंदिर था। और इसके सामने कैलाश मानसरोवर का जल है, जो द्रौपदी ने, भीम ने यहाँ पर पानी पिया था, द्रौपदी को प्यास लगा। और यह है सरस्वती का नया मंदिर, जो विश्वनाथ करार ने बनाया है नया मंदिर। और यह है सरस्वती नदी का जन्म स्थान, यहाँ से स्टार्ट होती है सरस्वती। और यहाँ पर है भीम पुल, जो भीम ने द्रौपदी को पुल बनाया था, वो यही वाला पत्थर रखा था, ये भीम ने द्रौपदी को क्रॉस करने के लिए। इस पे जो इस साइड हैं, ये भीम के उंगलियों के निशान है। इधर देख लो भाई साहब, ये दोनों हाथ के निशान है। और सामने पे भीम के पैर के निशान, वो सामने पे कवर कर लो, वो भीम के पैर के निशान है, वो निशान। और ये स्वर्ग, यहाँ से पांडव लोग गए थे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, भीम गिरे। अंतिम में जब धर्मराष्ट्र स्वर्ग जा रहा था तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता नहीं, यमराज जी था, वो धर्मराज की परीक्षा लेने जा रहा था। तो देखो तो कुत्ते के पैर पे कीड़े लगे। युधिष्ठिर ने कहा, कीड़ा मर गया, मैं तो नरक आ जाऊंगा। चलते चलते उनकी परीक्षा लेगी। यमराज जी ने कहा चलो आप स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा एक ही शर्त पे स्वर्ग जाऊंगा, अगर ये स्वांग जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। क्षमा करना महाराज जी, ये स्वांग स्वर्ग नहीं क्यों नहीं जा सकता? जब मेरे भाइयों ने और पति ने मेरा साथ छोड़ा और इस कुत्ते ने आखिरी दम तक साथ दिया। धन्य हो, मैं तो तुम्हारी स्वांग के रूप में परीक्षा ले रहा। तो उनको वहीं से स्वर्ग सीढ़ी मिली। और अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से आपका वसुधारा का रास्ता निकलता है, स्वर्ग का रास्ता निकलता है। अंतिम दुकान भी आपको यहाँ पर देश की मिल जाएगी, जो अब प्रथम हो चुकी है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। यही रास्ता आपका सतोपन जाता है, यही रास्ता स्वर्गारोहणी जाता है। और यहीं से एक वसुधारा फॉल्स पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर है। और ये यहाँ पर स्वर्ग सीढ़ी का रास्ता है और यहीं से हम लोग अपना यात्रा अलविदा करेंगे।
तो ये था आपके लिए देश के प्रथम गांव का टूर। माणा गांव का हिमालय की गोद में बसा, बद्रीनाथ से करीब महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अगर आप आएँ तो जैसे हमने कहा कि ऊन के कपड़े आपको यहाँ मिल जाएंगे, अच्छे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको पांडवों के निशान और स्वर्ग जाने का रास्ता भी यहाँ मिलता है। तो ये थी घुघुती की पेशकश। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और ऐसे ही हम आपको गाँव के कई गाँवों के टूर लाते रहेंगे, बताते रहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति को, कैसे ये गांव संजोए रखे हैं, कैसे ये गांव संरक्षित कर रहे हैं अपनी भाषा, अपनी बोली और अपनी परंपराओं को। ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा ये टूर। किसी और गांव के बारे में अगर आप हमारा टूर लेना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।